पर दाव लगाया। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, आप जिस तरीके से बाजार ने आज अच्छा मूव दिखाया है, ऐसे मूड मॉल में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरू जी, अनुज जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। बाकी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। स्टॉक के लिहाज से बात की जाए तो अभी अनुज जी भी बता रहे थे कि एनबीएफसी में अच्छी खासी ट्रैक्शन बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर के साथ जाना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। यूज्ड व्हीकल लोन में ये कंपनी थी, अब पर्सनल लोन, एमएसएमई, गोल्ड लोन, इन सब चीजों में जा रही है और अब इनका टारगेट गोल्ड लोन ऑफरिंग को बढ़ाने का है। हर क्वार्टर में 50 से 100 नौ ब्रांचेस से ये गोल्ड लोन बढ़ाना चाहते हैं और अल्टीमेटली 2000 ब्रांचेस में इन्हें गोल्ड लोन देने के टारगेट रखा हुआ है। नॉन ऑटो प्रोडक्ट से हमें लगता है कि जो इनके ब्रांच एक्सपेंशन कह लीजिए, उससे रीच इनकी बहुत बढ़ जाएगी और एनआईएम्स में भी हमें लगता है कि जिस तरीके की लिक्विडिटी बढ़ी है, रिपो कट वगैरह आए हैं, उससे फायदा आएगा। एसेट क्वालिटी अच्छी है और आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है जो क्रेडिट कॉस्ट के कारण से दिक्कतें एनबीएफसी में थी वो पिक आउट होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी ने किया है नॉन ऑटो की तरफ, वो काबिल तारीफ है। बहुत छोटी अवधि में हमें लगता है कि ये 690 तक जा सकता है, लेकिन मध्यम अवधि में 800 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। एक बार जरा भारती लेकर आइए क्लियरली। आप आज हमारा स्पॉटलाइट था, लगातार बात हुई है स्टॉक की कि बहुत शानदार स्ट्रेंथ है। आज ये इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई। राजेश अग्रवाल जी, एक ऐसा स्टॉक जो मतलब ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लगा रहा है। पिछले आप 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ता नहीं। करेक्शन देता है वो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और उसके बाद ऑल टाइम हाई। कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को? देखिए, हम इसमें बहुत बुलिश हैं। कई बार आपके साथ भी चर्चा हुई कि जो रिटेल इन्वेस्टर कम्युनिटी की है वो उलझी हुई रह गई आइडिया और वोडाफोन आइडिया में। इस चक्कर में कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और वहाँ आप देखो तो उतने ही समय में भारतीय एयरटेल दुगने से भी ज़्यादा हो गया। तो ऑलवेज बीन क्वालिटी हमारा हमेशा से एडवाइस रही है क्लाइंटों को और इस वक्त भी हम वही समझते हैं कि क्वालिटी स्टॉक अगर टेलीकॉम स्पेस में देखना हो तो दो ही है, भारती और जियो। अब जियो तो लिस्टेड है नहीं, तो भारती ही रह जाता है दांव खेलने के लिए डायरेक्टली। जियो के लिए तो आपको रिलायंस से जाना पड़ेगा। अब भारती में अगर देखें तो लगातार 5G का जो रोल आउट हुआ या आरपीओस में बढ़त हुई, टैरिफ हाइक्स हुए, न केवल डोमेस्टिक में बल्कि इनके जो इंटरनेशनल कारोबार से वहां से भी नंबर्स अच्छे आए। और मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ जिस तरह की डेटा कंजम्पशन की बढ़ी हुई है 5G वगैरह के बाद, तो ये बनी रहने वाली है। हो सकता है कि इंटरमीडिएट कभी का आपको कोई करेक्शन देखने को मिले, थोड़ा कंसोलिडेशन हो, बट अल्टीमेटली क्वालिटी प्रिवेल करेगी और स्टॉक परफॉर्म करेगा और यहाँ से भी आपको अच्छे सीएजीआर रिटर्न पे आप बैठ सकते हैं अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। कि भारतीय एयरटेल पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू ऑल टाइम एक कंस्ट्रक्टिव व्यू रहा है और ये रहने वाला है। राजेश जी, आपका क्या व्यू होगा हेल्प पे? देखिए, हम बुलिश है पूरे डिफेंस स्पेस में जो अगर आप देखो तो चाहे वो हेल हो, बीडीएल हो, शिप कंपनी, शिपिंग कंपनी जो जैसे जीआरएसी, कोचिन हो, इवन सबसे ज्यादा हम पूरे सेक्टर में बीईएमएल में थ्रस्ट दे रहे हैं, बट एचएल भी अच्छा है ऑर्डर बुक की वजह से। दूसरे, हमें ये लगता है जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं और सरकार का भी ये रवैया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बजट एक्सपेंस, डिफेंस के जो बजट एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ाई जाएंगे, एलोकेशन बढ़ेगा, तो वहां से नए ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर बुक अभी भी अच्छी है और बहुत सी कंपनियां तो विदेशों से भी ऑर्डर ला रही है। तो ये सारी चीजें इस पूरे सेक्टर को एक ट्रैक्शन दे रही है और आने वाले कम से कम 1.5 साल हमें लगता है कि ट्रैक्शन बने रहने वाला है। तो कोई भी गिरावट स्टॉक्स में आती है तो खरीदारी का ही एक अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक व्यू क्लासिकल बाय ट्रेड है इस वक्त। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, ये जो 4 दिन से ऑटो का सुपर स्विंग विजिबल है और लास्ट टू लास्ट वीक तो हमें इस यही रेयर अर्थ मेटल वाले मैग्नेट वाले इशू ने ग्रैब कर रखा था और स्पेशली ईवी जो पोर्शन था वो सिंक हो रहा था, टाटा मोटर्स भी सिंक हुआ। आप लोग इस वक्त ऑटो में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं क्या? देखिए, ऑटो में
हमेशा से हम लोगों ने फोर व्हीलर में मारुति और टू व्हीलर में बजाज ऑटो की कावियात की है और अभी भी हम समझते हैं कि फंडामेंटली बहुत साउंड स्टॉक है। इसमें अभी कुछ दिनों पहले से हमने एक नया स्टॉक जोड़ा है, वो है हुंडई का। अगर आप देखो तो इनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। हर प्राइस रेंज में है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं अपनी डिमांड जो बढ़ती जा रही है उसे कैप्चर करने के लिए और वैल्यूएशन एकदम भी डिमांडिंग नहीं। और न केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने जनरल मोटर्स का जो तालेगांव प्लांट था वो ले लिया जिससे इनकी कैपेसिटी 8 लाख 1,000 से 10 लाख 7,000 तक हो जाएगी एफवाई 29 तक। 32,500 करोड़ की कैपेक्स है जो इंटरनल एक्विरल से करेंगे और इन्होंने फिलहाल कुछ दिन पहले क्रेटा की जो ईवी लॉन्च करी वो भी बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया और मुझे लगता है कि आईपीओ के बाद से ये स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है डिस्पाइट इस बात के कि ब्रांड बहुत तगड़ा है। एसयूवी स्पेस में मार्केट लीडर कहा जा सकता है क्रेटा को। तो इस वजह से हम यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमारा अनुमान है कि कम से कम 15% की बढ़त इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकती ओके, Hyundai मोटर, ये अच्छा लग रहा है। राजेश अग्रवाल जी को यहाँ पे खरीदारी की राय और अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका मिड कैप फंडा। है। अनुज जी, मिड कैप फंडा के लिहाज से हम सन टीवी के साथ जाना चाहेंगे। आज थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है स्टॉक में, ये थोड़े दबाव में है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत शानदार हैं। अगर आप देखें तो इनके जो चैनल्स हैं पूरे सदर्न रीजन में भरे हुए हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, इवन बांग्ला और मराठी में भी इनके चैनल्स हैं। सन नियो करके इन्होंने हिंदी में भी लॉन्च किया है। एफएम रेडियो स्टेशन है। सनराइजर हैदराबाद जो आईपीएल की टीम है वो इसमें है। इसके अलावा अफ्रीका टी20 की जो लीग है ये सनराइजर ईस्टर्न केप वो भी इनके पास है। अब थोड़ा ये ओटीटी पुश अपना थोड़ा बढ़ा दें तो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा और अब सबसे अच्छी बात ये है कि इस गिरावट के बाद जो आज हो रही है 23,000 साढ़े 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 8400 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश पड़ा है और अगर अपने सनराइजर हैदराबाद की वैल्यूएशन को जो आरसीबी की नंबर्स पे पिछले दिनों आने लगे थे टीम बिकने की खबरों के बाद उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से 14-15 हजार करोड़ कम से कम उस टीम की वैल्यूएशन आती है। तो 14-15 हजार करोड़ वो और 84,000 करोड़ का कैश, तो 23,000-24,000 करोड़ तो यही हो गए और आपके 23,500 करोड़ की मार्केट कैप है। पूरी कंपनी, पूरा मीडिया कॉन्ग्लोमरेट आपको लगभग मुफ्त में मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म की बहुत अच्छी पिक हो सकती है। ओके, सन टीवी आपका ट्रेड है और शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और इसी में से एक स्टॉक पर राय लेना चाहूंगी। ट्रेंड आप देखें आज भी डे हाई पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1.5% की तेजी के साथ और पिछले कुछ सत्रों में 2 सत्रों स्पेशली देखें तो वहां पे भी मोमेंटम इंटैक्ट था। ब्रोकरेजेस की भी शानदार रिपोर्ट, काफ़ी बुलिश। यहाँ से जिस करंट मार्केट प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है 26% का अपसाइड उनको भी नजर आता है। स्टोर एक्सपेंशन के लिहाज से सभी में बेहतर। राजेश अग्रवाल जी, ट्रेंड इसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया लेकिन बीच में हमने एक रैली भी देखी। बताइए कैसा लग रहा है स्टॉक, अभी हाथ लगाना चाहिए क्या? देखिए, अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल लगाना चाहिए। रिटेल एज ए सेक्टर में अगर आप देखा तो सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, न केवल मार्केट कैप के लिहाज से बल्कि नंबर्स के लिहाज से भी। फिर वो चाहे बॉटम लाइन हो, टॉप लाइन हो, मार्जिन्स प्रोफाइल हो, सब में। ज़ूडियो की बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हुई है जिसके कारण से ये सारे प्राइस पॉइंट में अवेलेबल हो गए हैं। दूसरे अगर आप देखो तो स्टार बाज़ार में भी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। लैब ग्रोथ डायमंड लॉन्च कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, अच्छे ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं। कोई भी गिरावट में खरीदारी की सलाह रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 10-12% की बढ़त आने वाले साल भर में बिल्कुल हो सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएँ और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। जी हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू रखे। ट्रेंड वैसे भी जब डेरिवेटिव ये सेंसेक्स ये जो लिंक था ये इस हिस्टोरिकल डेटा पे था। हॉर्मज ने 2 बार ये डायलॉग बोला कि ये और बात है। मेरे को कुछ याद आया इससे? ये और बात है नहीं अनुज, माफी चाहूंगा आइकॉनिक। इस पर। राजेश जी आपको तो हिंट होगा, राजेश अग्रवाल जी। ये मुझे ध्यान आ रहा है, ये शायद शक्ति कपूर या कादर खान ने कहीं पे नहीं बोला नहीं था। नहीं 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 सनी देओल ने दामिनी में बार बार बोला था ये और बात यस, है। राइट, वो राइट। बोलते ना कि ये हमारे पास हाँ ये और बात है। तो वो बहुत आइकॉनिक हुआ था वो। खैर
एनीवे एक्चुअली इनमें से जो हाँ दामिनी दामिनी का वो जो था ना, तारीख पे तारीख, वो ध्यान में आ रहा था। वो इतना आइकॉनिक हो गया था कि उसके बाद और वो 2.5 किलो का हाथ कि ये शायद याद उस समय तुरंत आपको याद नहीं आया, और ये बिल्कुल ये हो सकता है। खैर कोई नहीं। राजेश जी बताइए, वीकेंड पे क्या देखने लायक है? अनुज जी, जिस तरीके से मार्केट ने खुश किया है ना कि आज 300 पॉइंट प्लस की रैली लगा के, वैसे वीकेंड पे भी लोगों को एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी आमिर खान की नई मूवी सितारे जमीन पर को लेकर। आमिर खान है, साथ में जेनेलिया डिसमुख है। स्टोरी पे कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि इसके पहले अभिषेक बच्चन साहब की पिक्चर आई थी जिसमें एक कोच रहते हैं, स्पोर्ट्स कोच, जो ड्रंकयार्ड है और एरोगेंट है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सेम वही है। नया ये है कि इसमें कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को लाइव जो एक्चुअल में है उनके साथ शूट किया गया है, इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि बॉक्स ऑफिस को देख करके, मैं बुक माई शो में चेक कर रहा था, उसे देख के लग रहा है कि इसका फ्यूचर से सितारों जमीन पर के सितारे जमीन पर ही है, क्योंकि बुकिंग कुछ खास हुई नहीं है। इसके अलावा कुबेरा, धनुष की मूवी लॉन्च रिलीज हो रही है थिएटर्स में, जो धनुष है, नागार्जुना है और रश्मिका मंडाना है। बट दिक्कत ये है कि सितारे जमीन पर होने के कारण से इन्हें हिंदी बेल्ट में कोई विशेष थिएटर्स मिले नहीं है। हमारे कलकत्ता में भी सबर्ब्स में रिलीज हुई है, वहां ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे लग रही है कि वो ज्यादा बेहतर हो। अब आते हैं ओटीटी पे, तो ओटीटी पे दलजीत की नई मूवी डिटेक्टिव शेरदिल है, वो एक एक्साइटमेंट हो सकती है, वो एक अच्छी मूवी हो सकती है, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। एक बिजनेस टाइकून का मर्डर हो जाता है बुदापेस्ट में, और इल्जाम उनके पूरे परिवार पर है, उनकी जायदाद को लेकर के, और उसे सिर्फ सॉल्व ये डिटेक्टिव शेरदिल ही कर सकते हैं, जो कि दलजीत हैं। तो वहाँ एक अच्छी कॉमेडी हो सकती है, क्योंकि चंकी पांडे वगैरह भी। उसके अलावा ग्राउंड ज़ीरो, इमरान हाशमी की जो मूवी आई थी, वो आपके ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है। केरला क्राइम फाइल्स करके एक वेब सीरीज़ है, जो साउथ की है, लेकिन हिंदी में डब होके भी आएगी हॉटस्टार पे। वो बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि सीज़न 1 जो था, वो बहुत बढ़िया बना था। विजय सेतुपति की मूवी एस की भी ओटीटी रिलीज़ है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं ओटीटी पे जो ज़्यादा बेहतर दिख रही हैं सितारे ज़मीन पर के बनिस्बत। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त ओटीटी पे ज़्यादा ध्यान रहेगा लोगों का पिक्चर के अलावा। ओके, चलिए ये समय आपका कुछ पिक्चर्स पर ध्यान रहेगा। वैसे इवन तारे ज़मीं पर भी जो आमिर खान ने वो बच्चे जो उस फिल्म में थे, उनमें से वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग मूवी थी, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ में से एक थी। और इस मूवी को मैं देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आमिर खान का इसमें कुछ पर्सनल टच है। वो जिस टॉपिक पर उन्होंने पहले भी फिल्म बनाई थी और अब दोबारा भी बना रहे हैं, तो वो बहुत हार्ट वार्मिंग मूवी थी। ये भी बॉक्स ऑफिस पर शायद स्लो स्टार्ट हो, लेकिन उसके बाद शायद चले होपफुली। मतलब पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में चला करें, तारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर टाइप की फिल्में। चलिए, अब शुक्रिया आप राजेश जी। एक पंचनामा का टीजर इस समय आपको नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वीरू इवेंचुअली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली हफ्ते की एक शुरुआत कहीं भी हुई हो, लेकिन हफ्ते का अंत एक बहुत ही शानदार नोट पर हो रहा है। और अगर आप देखेंगे वीक ऑन वीक निफ्टी में हम फाइनली गेंस के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, उसे कहते हैं ना अनुज, अंत भला तो सब भला। बेहद शानदार। और मेरे ख्याल से 4 अक्टूबर के बाद, हफ्ते के बाद, अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग और स्ट्रॉन्ग मूव दिया निफ्टी ने। 25,100 एटलीस्ट इस लेवल को अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। जब शायद हम सोमवार को शुरुआत करें, ईश्वर करे कि 25,200 से शुरुआत हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं ब्रेक देंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद आप CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मार्केट का पंचनामा श्रेया और अनुज के साथ। कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।